कल बूटीराम बराला के घर में चोरी हुई। डॉक्टर नवीन बराला है, उसके घर में चोरी हुई है। तो उसी मामले में आए। इससे लगभग 1 महीने पहले गांव में चोरी हुई थी, उस समय भी आए थे। तो पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी माल भी बरामद करेंगे और चोरों को भी पकड़ेंगे, पर 1 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम कैसे विश्वास कर लें कि ये इतना जल्दी चोर को पकड़ लें। आज बोल रहे हैं कि आज ही पकड़ लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे हमें सीआई साहब मिले नहीं हैं, सीआई साहब मिलेंगे, आएंगे, तब तक हम यहाँ पे हैं और उनसे वार्तालाप करेंगे। उसके बाद में देखेंगे आगे कार्रवाई की। एसपी साहब के पास जाना पड़ेगा कि और आगे जाना पड़ेगा। अब अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम यही होगा कि सीआई साहब से पहले बात करेंगे, उसके बाद में हमें ये विचार करेंगे कि भाई सीआई साहब ने अगर यूँ बोलते हैं पकड़ लेते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं, और नहीं तो फिर एसपी साहब के पास जाएंगे। हम पुलिस थाना चिड़ावा के सामने अपने 1 महीने से जो लगातार परेशानी चल रही है, अपने गांव की चारणों में चोरी हो रही है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। उसके लिए अब हम मजबूर होकर के और पुलिस थाना चिड़ावा के सामने धरने पर बैठ गए। और ये धरना जब तक चलेगा जब तक कि चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, चोरों माल बरामद नहीं कर लिया जाता है, जब तक ये माल बरामद नहीं कर लिया जाता है, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और इस धरने के अध्यक्ष हमारे नंदलाल जी शर्मा हैं और उनकी देखरेख में हम ये धरने को आज क्रियान्वयन कर रहे हैं और चिड़ावा थाना के साथ धरने पर बैठे हैं। ना हम एसपी के पास जाएंगे, ना डीएसपी के पास जाएंगे, ना कलेक्टर के पास जाएंगे, सबको यहीं आना पड़ेगा, सबको यहीं आना पड़ेगा। और हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक कि हमारा माल बरामद नहीं होता है। दोस्तों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एक लाइनमैन से अपने बच्चों का गुजारा करना मुश्किल होता है। उस लाइनमैन के से 80,000 रुपये नकद और उसकी बच्ची के और उसके घरवाली के उस काम चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। यह पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती। दूसरी बात, उसके बाद में भी उन चोरों ने फिर हरकत की तो लोग घर वाले जागने से वो भाग गए। उन्होंने चोरी नहीं कर पाए। कल उन्होंने एक बहुत बड़ा डाका डाला डॉक्टर नवीन बराला के अपने यहाँ लगभग 10-11 लाख रुपये नकद और जेवरात, मंगलसूत्र इत्यादि सामान लेकर के चोर मात्र 15 मिनट में और घर को साफ करके चले। उसके बाद में भी कोई सुनाई नहीं, अब पकड़े नहीं गए। अब हमारा एक ही मकसद है कि हम जब तक बैठे रहेंगे या भूखे प्यासे रहेंगे, कैसे भी रहेंगे। और कल से आज जो है, आज हमारा धरना है, कल से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे और आमरण अनशन करेंगे जब तक चोरों को नहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब तक हम थाने के सामने से हटने वाले नहीं हैं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मामला ये है जी, 95 गांव में पिछले 1 महीने से और चोरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है गांव में। 1 महीने पहले 4-5 घरों में चोरियां हुई थी, तब हम यहाँ थाने में आए थे काफी संख्या में। तो सीआई साहब ने आश्वासन दिया था कि 5-6 दिन में हम इनको पकड़ लेंगे और आप निश्चित रहो, कोई ऐसा कोई होगा नहीं। फिर उन्होंने ये ध्यान में रखते कोशिश तो की और गांव में पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी, लेकिन चोरों की न तो कोई पकड़ हुई न कोई माल बरामद हुआ। अब कल फिर दोबारा दिन में 1-2 बजे ही और डॉक्टर नवीन बराला के घर में और 3 चोर हैं मोटरसाइकिल पे, फुटेज में दिखा रखा है, वो घर में घुसे हैं और 10-12 लाख रुपए का तो सोना चांदी के जेवरात थे वो चोरी कर ले गए और 2.25 लाख रुपया नकदी ले गए। तो जब गांव को पता चला तो गांव में बड़ा भारी रोष है। पूरा गांव एकत्रित होके, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सब ने ये कहा कि इस तरह से तो फिर हम यहाँ रह नहीं सकते। इस प्रकार से यदि चोरियां होंगी तो न कोई माल सुरक्षित है न कोई इज्जत सुरक्षित है। इसलिए हम कल भी हम आए थे और यहाँ के FIR लिखवाई है
लेकिन अभी तक कोई न तो कोई चोरों का पता चल पाया है, और सीआई साहब फिलहाल है नहीं। तो हम यहाँ बैठे हैं उनके इंतजार में, और हमें अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सामान बरामद हो और चोरों पे लगाम लगे, चोरी बंद हो, ये अपेक्षा है। और यदि ये नहीं हुआ तो हम फिर आगे एसपी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, आगे तो उपाय तो है ना कोई। अब हम निवेदन यही से कर रहे हैं कि भाई आप पकड़ो चोरों को और गांव में शांति हो और माल बरामद हो। 10-10, 12-12 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और वो सेकंडों में माल साफ करके चले गए। तो हम तो फरियाद करने आए हैं यहाँ फिलहाल, और फिर फरियाद की नहीं सुनाई होगी तो हम धरने पे बैठेंगे। आपको धरने पे बैठे हुए कितना टाइम हो गया? हमें तो अब हम तो आज बैठे हैं धरने पे, तो आज ही बैठे हैं ना, 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे से हम धरने पे बैठे हैं, और ठीक है, अब सीआई साहब वहाँ आएंगे तब वो देखें क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद में पता चलेगा। जब तक हमें सही आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं।